अगर हम देखें हैवी मील लेके ट्रेनिंग करेंगे तो डेफिनेट उसके नुकसान भी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं है। केला जो है इंस्टेंट एनर्जी है, वो उसकी स्लो डाइजेशन जरूर है लेकिन इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो उस सूरत पे कि लोग खाना खाकर आधे घंटे बाद एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। अब ये स्नैकिंग की बात नहीं हो रही। अच्छा, वो आपको शायद ये लगता है कि हमने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की है जिस वजह से हमें रेस्टलेसनेस हुई हुई है, क्रैम्पिंग हो रही है या हमें दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि सबसे पहले तो ये है कि हम ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्या हमें एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज करनी चाहिए या कुछ खाना चाहिए। तो ये इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, ख़ास तौर पर बिगिनर के लिए। देखिए, रात को जब हम सोते हैं तो हमारी जो फास्टिंग होती है 10 से 12 घंटे की होती है जब हम नींद में होते हैं। सुबह उठकर जब हम एम्प्टी स्टमक कोशिश करते हैं एक्सरसाइज करने की, जबकि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती उस वक़्त और हम उस एनर्जी को यूज़ करना चाह रहे होते हैं, तो उसका नुकसान फिर ये होता है कि हमारी बॉडी में इंजरी होती है, डिफरेंट किस्म की क्रैम्पिंग होती है, दर्द होनी शुरू हो जाती है, मसल्स में थकावट रहनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि हम वो एनर्जी यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि हमारी बॉडी में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक्सरसाइज से पहले क्या खाना चाहिए और कितना टाइम पहले खाना चाहिए। ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स हमें करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज से पहले अगर आप 30 मिनट बिफोर आप 2-3 डेट्स ले लें, एक बनाना ले ले या आप एप्पल खा लें या ग्रीन स्मूदी बना लें। स्मूदी में ये है कि जैसे स्पिनिच है, आप उसमें कुकम्बर डाल लें, साथ ब्रोकली है, उसकी स्मूदी बना के अगर आप ले लें तो वो बहुत अच्छी है आपके लिए। ग्रीन वेजिटेबल्स सारी की जा सकती हैं। एग्जैक्टली। और ये है 30 से 40 मिनट बिफोर ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग से पहले। अगर हम देखें हैवी मील लेके ट्रेनिंग करेंगे तो डेफिनेट उसके नुकसान भी है। अंडे 3-4 ले लिए या ऑमलेट्स। और देखिए, अगर आपने अंडे भी खाने हैं तो अंडों में सिर्फ ये है कि आप उसकी योक जो है, येलो पार्ट जो है, वो बिफोर ट्रेनिंग ना खाएं। ठीक है, उसको निकाल दें क्योंकि उसमें थोड़ी फैट्स होती है। सही। तो आप उसको ले लें और साथ जो है आप देखिए, यहाँ पे मैं एक और बात बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि बिफोर ट्रेनिंग आपको थोड़े कार्ब लेने चाहिए क्योंकि कार्ब आपकी बॉडी में फ्यूल का काम करते हैं। तो एनर्जी के लिए कार्ब्स अगर आपने लिए होंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और साथ आप प्रोटीन ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं है। प्रोटीन किस फॉर्म में लेंगे हम? हाँ जी, प्रोटीन किस फॉर्म में लेंगे। देखिए, प्रोटीन शेक जो है उसका एक स्कूप आप ले सकते हैं, लेकिन वो बिगिनर के लिए नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं या आप एडवांस हैं, क्योंकि आपने हैवी वेट लिफ्ट करना है, जाके आपने पावर से वेट को लिफ्ट करना है, स्ट्रेंथ करना है, बॉडी को स्ट्रेंथनिंग करनी है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोटीन का शेक ले लें। ठीक, ताकि मसल लॉस ना हो और प्रोटीन आपको प्रॉपर जो है वो जा रही है। एग्जैक्टली। आपकी प्रोटीन जो है मसल बिल्डिंग में आपको बहुत ज़्यादा, जो लोग ज़्यादा कार्डियो पे फोकस करते हैं उनको तो इसकी ज़रूरत नहीं है। उनको बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो उस सूरत पे है अगर आपने बॉडी की स्ट्रेंथनिंग करनी है या आपने अपने मसल को स्ट्रॉन्ग करना है। तो नंबर 1 बात ये कि हमने एम्प्टी स्टमक नहीं जाना है, और थोड़ा सा कार्ब का जो कम पोर्शन है वो लेना है, और 30 से 40 मिनट्स का गैप लाजमी। पराठे लिखा के खुदारा नहीं जाना। हाँ, प्लीज। चीनी वाली चाय पी के नहीं जाना। उसका भी बताता हूँ आपको। उसमें ये है कि कार्ब में गुड कार्ब जो है वो आप स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, या आप एक पोटैटो ले सकते हैं, शकरकंदी, वो बहुत अच्छी चीज़ है वो आप, लेकिन उसको भी आपने 40 मिनट बिफोर खाना है। सही। यानी ऐसा नहीं है कि समटाइम लोग क्या करते हैं कि जिम की सीढ़ियाँ उतरते होते हैं, हाथ में केले पकड़े होते हैं, केले खा रहे होते हैं और केले खाने के बाद फौरी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग तो साथ लेकर आए होते हैं, अक्सर बैठे होते हैं बाहर, उसे पूछो ट्रेनिंग नहीं कर रहे, एनर्जी लो होगी, शुगर लो हो गई। देखिए, केला जो है नो डाउट उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मीडियम होता है। केला जो है इंस्टेंट एनर्जी है, वो उसकी स्लो डाइजेशन ज़रूर है लेकिन इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो उस सूरत पे जैसे आप क्रिकेटर हैं या बैडमिंटन के प्लेयर हैं तो आप देखें कि गेम के दौरान वो थोड़ा सा केला, 1-2 केले ज़रूर खाते हैं। अच्छा, एक बिगिनर है, उसकी तो ट्रेनिंग ही 30 मिनट की होती है, तो उसने केला मतलब क्या करना है खा के? कौन सा पूरे दिन की मैराथन है।
Okay. अगर आप देखें प्रोफेशनल एथलीट हैं जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ या हमारे और भी फ्रेंड्स हैं, तो वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनकी ट्रेनिंग होती है 1.5 घंटे की। उसके दौरान समझ आती है कि अगर आप एक बनाना खा लें तो आपको बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। केले में चूँकि पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, तो केला जो है वो आपको हेल्प आउट करता है। आपको सम टाइम शिवरिंग होती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, केला नहीं होने देता। केला एक अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्सरसाइज से 40 मिनट पहले वाली बात फिर मैं वही करूँगा बार बार कि कोई जादू नहीं है जिससे आप 10 मिनट पहले आपने केले खाए हैं और 10 मिनट बाद आपकी बॉडी जो है वो आपको एनर्जी देना शुरू कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें कि अब जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज अक्सर बड़ा ट्रेंड है आजकल, ब्लैक कॉफ़ी ली जाती है, ये ठीक है? अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। ब्लैक कॉफ़ी को अगर आप प्री वर्कआउट के तौर पे यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा है। ब्लैक कॉफ़ी में जस्ट 10 ड्रॉप कोकोनट ऑयल के डालें और आप उसको पिए बिफोर ट्रेनिंग, या ग्रीन टी ले लें बिफोर ट्रेनिंग। ये आजकल मोरिंगा के भी बहुत फायदे मोरिंगा के भी बहुत फायदे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है बिफोर ट्रेनिंग एज ए प्री वर्कआउट। आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग थोड़ा हेल्प आउट भी करेगी, आपको थकने भी नहीं देगी और आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि लोग क्या करते हैं कि लोग खाना खाकर आधे घंटे बाद एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। अब ये स्नैकिंग की बात नहीं हो रही, अब ये बात हो रही है एक मेजर मील जो है जो आप लेते हैं। देखिए, इसका साइंटिफिकली मैं आपको एक बताता हूँ इसका रिजल्ट क्यों है। साइंटिफिकली इसको मैं प्रूव करता हूँ। जब आप कोई चीज़ खाते हैं, आपके स्टमक में जाती है, तो सबसे पहले आपकी बॉडी का पूरा ब्लड जो है वो स्टमक के गिर्द घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उस फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाता है। सही। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम आफ्टर 30 मिनट या 40 मिनट फूड खाने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हमारी एक्सरसाइज में हमारे मसल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वही ब्लड जो है वो ब्लड हमारा मसल्स को चाहिए, उस सूरत पे हमारी एक्सरसाइज होगी। अब बॉडी कंफ्यूज हो जाती है इस बात को लेके कि क्या मैं पहले फूड को डाइजेस्ट करूं या मसल को डेवलपिंग में मैं हेल्प आउट करूं। तो इस दौरानिए में होता क्या है, सबसे पहले आपको हेडेक होनी शुरू हो जाती है, स्टमक क्रैम्पिंग होनी शुरू हो जाती है, नोजिया होना शुरू हो जाता है आपको, आपकी बॉडी में आपको वॉमिट फील होती है, और इसके अलावा आप रेस्टलेसनेस फील करते हैं। अच्छा, वो आपको शायद ये लगता है कि हमने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की है जिस वजह से हमें रेस्टलेसनेस हुई हुई है, क्रैम्पिंग हो रही है, या हमें दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जो फूड खाने के फौरी बाद आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। सही। ठीक है। अच्छा, एक और बात बड़ी इसमें जो मैं ज़रूरी समझता हूँ बताना कि आपके खाने की स्पीड कितनी है। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप 32 मरतबा खाने को चबा कर खाएँ। उससे ये होता है कि आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है, वो सलाइवा में जो एंजाइम होते हैं वो आपके मुंह में ही प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं डाइजेस्ट करने का। बिल्कुल। अच्छा, जब आप इसके साथ एक और भी बड़ी प्यारी बात है ना कि अगर हम इसी को फॉलो करें या हदीस की रूह को फॉलो करें कि भूख रख कर भी खाओ, कि हम तब तक खाना जब तक कहते हैं ना पेट भर गया, नीयत नहीं भरी, ऐसा ही है। इतना ओवर ईट कर लेते हैं कि वो तो फिर घटाना भी, और खुद तंग होते हैं उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब हम अपने देखें सलाइवा मुंह में जो बनता है उसमें जो एंजाइम होते हैं वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि जब वो फूड हमारे स्टमक में जाता है तो हमारे स्टमक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उस फूड के ऊपर।